हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम कोलेस्टेसिस के बारे में जानेंगे। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में हमने देखा जो एंजाइम्स थे एएसटी एएलटी, वो जो भी एंजाइम्स थे वो हेपेटोसेलुलर इंजुरी के वजह से हो रहे थे। दैट मीन्स जो हेपेटोसाइट्स थे उनका इंजुरी जब भी हुआ था, वो वायरस के वजह से हो, अल्कोहल के वजह से हो, ड्रग्स के वजह से हो, there was necrosis of those hepatocytes, and because of which there was increase in the AST and ALT which were produced from the or released from the hepatocyte. So that was the hepatocellular cause. Now the next enzymes, alkaline phosphatase, GGT, etc., they mainly suggest us the cholestasis. So this cholestasis मतलब क्या है? There is impaired bile formation. या तो जो हेपेटोसाइट्स है वो ठीक से बाइल फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइल तो लिवर सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हेपेटोसाइट्स लिवर बाइल को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या तो प्रोड्यूस तो कर पा रहे बट जो वो डक्ट है वो ठीक से उसको निकाल नहीं पा रहा है। देयर इज इम्पेयर्ड बाइल फ्लो। इसके वजह से क्या हो जाता है, देयर इज बिल्डअप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन है, जो बाइल एसिड्स है जो एक्सक्रीट होने थे with the help of bile, are now we are not able to excrete those substances, and also releases the enzymes like alkaline phosphatase. So this is liver, and these are the intrahepatic bile ducts which will join here to form the hepatic duct, and then it will join with the cystic duct to form the common bile duct which opens into the second part of duodenum along with the pancreatic duct. So anything which is causing obstruction here or anything which is causing problems inside the liver, that is called as intrahepatic causes of cholestasis, and जो outside the liver अगर किसी स्ट्रक्चर में कुछ भी हो गया, दैट वी कॉल एज एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉजेस ऑफ कोलेस्टेसिस। सो एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब जो लिवर से बाहर जो भी आएगा, जो कॉमन बाइल डक्ट हो सकता है, ये एम्पुला ऑफ वेटर हो सकता है, या तो ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट हो सकता है, कॉमन बाइल डक्ट हो सकता है। सो दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल डक्ट्स एट एनी पॉइंट आउटसाइड द लिवर विच विल कॉज एक्स्ट्रा हेपेटिक cholestasis. So now you have seen that this is a hepatocyte, and a hepatocyte के बीच में you will have a bile canalicula. So यहाँ से bile will be produced and then it will come through these ducts, and यहाँ से ये duct से निकलेगा, यहाँ पे gall bladder का duct होगा, so this is a cystic duct. So here you will form the common bile duct, and then it will join the main pancreatic duct and open into the duodenum. So this is how the passage of bile takes place. So here also you can see that these are टू हेपेटोसाइट्स, ये बाइल कैनालिक्यूलाई है, एंड ये देखिए ये हेपेटोसाइट्स है, इनके बीच में यू कैन सी द साइनोसॉइड्स और द ब्लड वेसल्स, एंड देन दिस इज द बाइल कैनालिकुलस विच विल लीड टू द बाइल डक्ट, दिस इज द पोर्टल वेन, दिस इज द हेपेटिक आर्टरी, सो दिस इज द पोर्टल ट्रायड. So now what happens in cholestatic liver disease? In cholestatic liver disease, chole means bile, stasis means bile का stasis हो गया, bile रुक गया है, either वो obstruction वजह से रुक गया है या तो impaired उसका flow हो रहा है, तो इसके वजह से bile static हो गया है. So ऐसे हो जाने पर क्या होता है, bilirubin will be raised, क्योंकि bilirubin excrete नहीं हो पा रहा है, which is excreted with the help of the bile, तो bilirubin बढ़ेगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो देयर विल बी जॉन्डिस. क्योंकि बाइल स्टेसिस हो गया है, जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स है जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बाइल स्टेसिस होने पर वो इमीडिएटली बाइल कैनालिक्यूलर एपिथेलियम से लीक होने लगते हैं. अभी जब भी बिलिरुबिन बढ़ेगा तो यू विल सी जॉन्डिस, एंड दिस विल बी कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस, क्योंकि लिवर ने अपना काम तो कर दिया है, सो देयर इज कॉन्जुगेशन. सो यू माइट गेट समटाइम्स क्ले कलर्ड स्टूल, क्योंकि there is obstruction, it has not
gone into the intestine, so there might be a clay colored stool because there is no stercobilin, or you will see that the urine color will be high colored or cola colored because there is conjugated bilirubin which is excreted, and because of the bile salts etc. पेशेंट को प्रूराइटिस रहेगा, बहुत इचिंग रहेगा. सो एंड जब भी आप हिस्टोपैथोलॉजी में देखोगे तो क्या देखोगे, देयर विल बी बाइल प्लग्स, देयर विल बी इंक्रीज्ड बाइल पिगमेंट्स रहेंगे हेपेटोसाइट्स में, बाइल लेक्स रहेंगे. सो दैट इज हाउ यू विल सी इन हिस्टोपैथोलॉजी. सो नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस. किस कारण से लिवर के अंदर से ये बिलियरी स्टेसिस हो सकता है, या बाइल वहां पे स्टैटिक हो जाता है, फ्लो नहीं होता है. सपोज ये हेपेटोसाइट है एंड हेपेटोसाइट में वायरल इंजुरी हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो हेपेटोसाइट विल बी डैमेज. दिस विल आल्सो डैमेज द बिलियरी कैनालिकुलर एपिथेलियम. इसके वजह से बाइल स्टेसिस हो सकता है. सपोज देयर इज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, उसके वजह से यहाँ पे बिलियरी स्टेसिस हो सकता है. यहाँ पे अमाइलोडोसिस हो गया, या तो कोई टॉक्सिन्स हो गए, या तो कोई सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे इन्फेक्शंस हो गए. ऑल दिस कैन डैमेज द हेपेटोसाइट एंड ऑल्सो इट विल डैमेज द बिलियरी एपिथेलियम लीडिंग टू बिलियरी स्टेसिस. So these are the intrahepatic causes. Some of the familial conditions like Rotor's syndrome, Dubin-Johnson syndrome, यहाँ पे bile excrete ही नहीं हो पा रहा है liver से. So in cystic fibrosis, in case of primary biliary cirrhosis, drug, alcoholism, pregnancy, sepsis, and all this can cause intrahepatic cholestasis. So here you can see a granuloma which is seen in the liver hepatocytes, and this might be causing hepatic stasis. This is primary biliary cirrhosis. ये देखिए, ये normal liver ऐसा रहता है. इन primary biliary cirrhosis क्या हो जाता है, द बाइल डक्ट जो इसके अंदर रहेंगे वो swollen हो जाते हैं, वो inflamed हो जाते हैं, एंड उसके वजह से बाइल फ्लो ठीक से नहीं होता है, which will lead to scarring and which will lead to cirrhosis of the liver. See the liver, the whole bile ducts become scarred. तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस. सो बाइल डक्ट के डैमेज के वजह से लिवर हेपेटोसाइट्स को डैमेज होगा एंड इट विल कॉज सिरोसिस. So these are the extra hepatic causes of cholestasis. Which one it could be? It could be gallbladder stone. Gallbladder stone यहाँ पे block कर सकता है bile flow को. That could cause cholestasis. या there could be infection here. There could be inflammation here. There could be a primary sclerosing cholangitis. There could be any kind of an inflammation, autoimmune disease, or there could be some kind of an carcinoma here. Carcinoma of the head of the pancreas हो. So all these conditions can also cause the obstruction of the bile flow, which can cause cholestasis or impairment in the bile flow. So ये देखिए एक हेपेटोसाइट्स में कैसे बाइल का स्टेसिस हो गया है. You will see the biles which have been static in the liver cells. So what are the consequences? A cholestasis से what are the effects? So because of this cholestasis, bile यहाँ पे static हो जाता है. ये जो बाइल रहेगा, बाइल एसिड वो हेपेटोसाइट को इंजुरी करेगा. सो देयर विल बी इंजुरी, एंड बिकॉज ऑफ द इंजुरी देयर विल बी इन्फ्लेमेशन. व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेमेशन देयर विल बी फाइब्रोसिस, एंड दैट कैन लीड टू सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस. सो दिस इज वन ऑफ द डैमेज which can be caused by this bile stasis or cholestasis. Now what happens? Failure of substances which are secreted in the bile to reach the intestine. Now bile acid जाता ही नहीं हमारे गट में, तो वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ बाइल एसिड्स. बाइल एसिड्स नहीं रहेंगे तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा, मोशंस ठीक से पास नहीं होंगे, जो फैट माल एब्जॉर्प्शन रहेगा, क्योंकि बाइल एसिड चाहिए हमको फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए. फैट एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो फैट सोल्यूबल विटामिन कम होंगे. सो ऑल दिस कैन हैपन whenever there is a cholestasis. So remember, cholestasis, as the name suggests, it is the stasis. रुक गया है the bile, chole or the bile. So because of this cholestasis, there can be various changes in the liver, and this cholestasis can be because of intrahepatic or it can be because of extrahepatic causes. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.